अखंड ज्योति दिसंबर 2021। अपनों से अपनी बात। समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु एक अभूतपूर्व कदम। मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला अन्न भी उसके शरीर का निर्माण करता है। शरीर को ग्रहण किया गया अन्न औषधि वनस्पतियों का रूपांतरण कहा जा सकता है। यदि शरीर को ये पोषक पदार्थ न प्राप्त हों तो शरीर का स्वयं को जीवित रख पाना संभव न हो सकेगा। इन पोषक पदार्थों में उपस्थित रासायनिक तत्वों का परस्पर संतुलन ही मानवीय काया की जीवनी शक्ति का मूल आधार कहा जा सकता है। इसलिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में यदि असंतुलन अथवा विषाक्तता का समावेश हो जाए तो शरीर में रोग विकृतियां इत्यादि पनपने लगते हैं। इन विकृतियों को सुधारने के लिए चाहे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हो अथवा वनौषधि विज्ञान, सभी प्रयत्न यही करते हैं कि इस रासायनिक असंतुलन को सम्यक रूप से पुनर्स्थापित किया जाए। विषाक्त तत्वों को शरीर से निकालने की एवं आवश्यक तत्वों को शरीर में पूर्ति ही कामोबेश हर चिकित्सा पद्धति का आधार मानी जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीय आयुर्वेद या वनौषधि विज्ञान वनस्पतियों का आश्रय लेता है ताकि कम पड़ रहे खनिज लवण पोषक तत्वों की पूर्ति सहजता से की जा सके। खनिज एवं लवण यदि औषधियों के माध्यम से लिए जाते हैं तो उनका पाचन सहजता से संभव हो पाता है, अन्यथा उनको पचा पाना संभव नहीं हो पाता। प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को जिस तत्व की कमी होती है वह उन तत्वों को उसके निकटवर्ती क्षेत्र में उसी तरह की औषधियां वनस्पतियां लगा करके देती है। जीव जंतु इसी आधार पर अपने कष्टों व रोगों का निवारण स्वयं कर लेते हैं। जंगल में भला उन्हें चिकित्सा की सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा। इसी ज्ञान को आधार बनाकर महर्षि चरक ने भारतवर्ष की लगभग सभी जड़ी बूटियों एवं वनस्पतियों का गुण संग्रह जन सामान्य के हित के लिए उपलब्ध करा दिया था। सारांश में यह कहा जा सकता है कि उनके प्रयत्न का ही यह परिणाम था कि मनुष्य इस सत्य से भिज्ञ हो सका कि शरीर की रुग्णता और दुर्बलता से सहज ही लड़ा जा सकता है। शर्त एक ही है कि उन औषधियों पोषक पदार्थों का सही एवं सटीक ज्ञान हो। इसी ज्ञान के आधार पर सुसैन वैद्य ने संजीवनी बूटी का उल्लेख करके भगवान लक्ष्मण का उपचार किया था। हुमायूं से लेकर इब्राहिम लोदी के कष्टों का निवारण इसी तरह के ज्ञान से संभव हो पाया था। च्यवन ऋषि की नेत्र ज्योति अश्विनी कुमारों ने इसी ज्ञान के आधार पर लौटा दी थी। उसी के उपरांत च्यवनप्राश अवलेह जनसाधारण के लिए सहजता से उपलब्ध कराया जाता रहा है। शरीर की जीर्ण एवं रोगी हो चुकी कोशिकाओं को क्षय करके नई एवं नूतन कोशिकाओं को कायाकल्प के प्रयोग के माध्यम से सफल बनाया जाता था। सांप के जहर से लेकर कैंसर जैसे असाध्य रोगों की चिकित्सा ऐसे ही प्रयोगों द्वारा वर्षों से की जाती रही। इसे एक दुर्भाग्य ही कहेंगे कि प्रकृति प्रदत्त इन दिव्य अनुदानों को भूलकर आज मानवीय समुदाय केमिकलों, टॉनिकों, एंटीबायोटिकों के पीछे बुरी तरह से भागता नजर आता है। तकलीफों के रात भर में निवारण करने की जिद ने इंसान की समझ को कुंद कर दिया है और वह यह भूल सा बैठा है कि इन तीव्र उत्तेजक मादक पदार्थों को बारंबार लेने का दुष्परिणाम क्या होता है। रोग तो थोड़े दिन में चला जाता है पर उन जहरीली दवाइयों का जहर लंबे समय तक इंसान को भांति भांति के कष्ट उपहार में
देता रहता है। उपचार की आशा के साथ गए लोग नए संकट और नवीन परेशानियां लेकर लौटते हैं। मानवीय समुदाय में बुरी तरह से व्याप्त इन समस्याओं का सटीक समाधान देने के उद्देश्य से ही परम पूज्य गुरुदेव ने इस ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन शांति कुंज के पुनित प्रांगण में किया। यहाँ पर उनके द्वारा चलाए गए अनेकों अद्भुत प्रयोगों में से एक प्रयोग इस ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन करना रहा है। भारत की इस प्राचीन एवं सशक्त चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जीवन देना संपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए एक अनुपम उदाहरण के रूप में गिना जा सकता है। हमारे अपने ज्ञान के प्रति स्वाभिमान का भाव जगाने के अतिरिक्त इस परंपरा को पुनर्जीवन देने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ कि अनेक लोग जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के महंगे इलाजों को करा पाने के लिए आर्थिक आधार को नहीं रखते थे, वे इसके माध्यम से अपने रोगों का सहज समाधान पा लेते हैं। आज शांति कुंज में स्थापित आयुर्वेद फार्मेसी में 80 से ज्यादा औषधियों का निर्माण किया जाता है। प्रज्ञा पेय से लेकर सरस्वती पंचक जैसी अद्भुत औषधियों का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, जिनको लेने के लिए देश विदेश से व्यक्तियों का तांता सदा लगा रहता है। अद्भुत बात यह है कि जहां ज्यादातर आयुर्वेदिक फार्मेसियों में इन औषधियों के दाम आसमान छूते नजर आते हैं और उनको लेना एलोपैथी की दवाई से भी ज्यादा महंगा शौक बताया जा रहा है, वहां शांति कुंज की फार्मेसी में आज भी औषधियां नगण्य दामों पर जितना कम से कम संभव हो सके उतने दामों पर मिलती नजर आती हैं। इनका विक्रय करने में शांति कुंज के अर्थतंत्र को भारी घाटा उठाना पड़ता है, पर इसके बावजूद परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी गई इस सोच को यथावत रखा गया है कि इन औषधियों को सामान्य व्यक्ति के आर्थिक आधार को ध्यान में रखकर ही विक्रय किया जाए। शांति कुंज की फार्मेसी का आधार व्यवसाय करना नहीं, बल्कि ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन करना है। आज इन वनौषधियों को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। पुराने समय में पंसारियों की दुकानों पर जड़ी बूटियां मिल जाया करती थी, पर आजकल तो इन सब का स्थान बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों ने ले लिया है। बड़ा मुनाफा कमाने की दौड़ में वे असली नकली का ध्यान भी नहीं रखते और इसीलिए कई बार इन वनौषधियों को लेने के बाद भी व्यक्ति को कुछ लाभ नहीं होता दिखता। पुराने समय में इन औषधियों, पोषक तत्वों, वनस्पतियों को ढूंढ करके लाने का कार्य वैद्य किया करते थे। आजकल उन वैद्यों का स्थान मजदूरों ने ले लिया है, जिन्हें यह भी ढंग से नहीं पता होता कि किस औषधि का चिकित्सीय गुण उसके कौन से हिस्से में है। इसीलिए बड़े बड़े नामों वाली बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसियों की दवाइयां भी कारगर नहीं हो पाती हैं। इस समस्या का बेहतर समाधान परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पहले ही कर दिया था, जब उन्होंने व्यवस्था बनाई कि शांति कुंज की आयुर्वेदिक फार्मेसी मात्र परिचित वैद्यों से ही जड़ी बूटियों को लिया करेगी। कई सारी जड़ी बूटियां तो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके मंगवाई जाती हैं। यही कारण है कि आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी शांति कुंज फार्मेसी द्वारा बनाई जाने वाली जड़ी बूटियों की गुणवत्ता में तनिक सा भी अंतर नहीं आया है। इन वनौषधियों का निर्माण करने के अतिरिक्त सही जड़ी बूटियां कैसी होती हैं, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एवं ब्रह्म वर्चस्व में एक विशेष उद्यान को भी लगाया गया है, ताकि लोग उन औषधियों को उनके मूल स्वरूप में कभी भी देख सकें। इन कदमों को भी मात्र यही नहीं रोका गया है, बल्कि निरंतर चलने वाले वनौषधि प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से इस ज्ञान को भारत के कोने कोने में ले जाया जा रहा है। इन औषधियों के चमत्कारिक गुणों से अवगत होने पर एवं उनके विषय में सही ज्ञान रखने पर गांव-गांव से इस तरह के प्रयास उत्पन्न हो सकेंगे, जिनसे इन तकलीफों को दूर करने को एक कारगर
व्यवस्था बनाई जा सके। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा शांति कुंज में स्थापित इस प्रकल्प के माध्यम से जो परिणाम सामने निकल कर के आए हैं, उनको देखकर यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यदि इस प्रयोग की पुनरावृत्ति अन्य जगहों पर भी हो सकी तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का पथ सुनिश्चित रूप से प्रशस्त हो सकेगा। सभी के समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। धन्यवाद। समाप्त।